इमेजिन कीजिए दोस्तों, रामू नाम का एक लड़का है जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है। बिहार वही राज्य जो कभी मौर्य साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था, नालंदा की रोशनी हुआ करता था। लेकिन आज यही राज्य गरीबी, मरी और अनसर्टन पॉलिटिक्स के जाल में फंसा हुआ है। आज हम बिहार की इसी अनकही कहानी को अलाइव करेंगे रामू के जरिए। कैसे उन गरीबी ने उनके परिवार को जकड़ा है, हेल्थ और एजुकेशन ने उनके सपने को तोड़ा है और गवर्नमेंट ने उम्मीद तो जगाई लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बिहार के लोगों की जिंदगी है। जैसे वहाँ लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन हो जाने के बाद वो वही बेरोजगारी, वही हेल्थ और वही टूटे फूटे स्कूलों और वही पुरानी कंडीशन आ जाती है उनकी। रामू का भविष्य बदलेगा, ये जानते हैं इस कहानी के जरिए। रामू के पिता एक छोटे से किसान है जो हर साल सूखे और बाहर से जूझते हैं। बिहार की NITI रिपोर्ट भी कहती है कि यहाँ 33% से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। रामू का परिवार भी दरअसल उसी गरीबी में जी रहा है। 2015 में ये आंकड़ा 51% से भी ज्यादा था, लेकिन 2025 में भी बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में आता है। रामू के घर में एक व्यक्ति की इनकम 60,000 रुपये सालाना है। वहीं नेशनल एवरेज इनकम के हिसाब से 1,90,000 हो रही है। वहीं पटना जैसे राज्यों में 2,15,000 तक पहुंच जाती है, लेकिन शिवहर जैसे जिलों में यह सिर्फ 33,000 रह जाती है। रामू सोचता है कि पापा हम शहर कब पढ़ेंगे, लेकिन गरीबी का यह सर्कल उन्हें गांव में ही बांधे रखता है। वर्ल्ड बैंक की 2022-23 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार 10.8% है, जो कि भारत की औसत दर से भी अधिक है। 2025 और 26 में GDP ग्रोथ 25% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन रामू जैसे परिवारों तक यह नहीं पहुंची। तो क्या विकास सिर्फ आंकड़ों में ही कैद रह गया है? इमेजिन कीजिए दोस्तों, रामू की एक बहन भी है जिसका नाम सीमा है। सीमा को बुखार आ गया और हॉस्पिटल गांव से 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ ना तो डॉक्टर है ना ही दवा है। बिहार का हेल्थ सिस्टम 2025 में भी ICU में ही सांसें ले रहा है, ऐसा वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दावा किया है। CAG की 2016 से 22 तक की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ न तो अच्छे बेड है, ना ही अच्छे डॉक्टर है, ना ही अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं। सीमा जैसे लाखों बच्चों को वहाँ हेल्थ सिस्टम भी नहीं मिल पाता, जिससे दूर दरार के इलाकों में मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। रामू सोचता है कि अगर उसकी बहन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। ऐसा ही बिहार में लाखों बच्चों, लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ना उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना उन्हें टाइम पे हेल्थ सिस्टम मिल पाता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तब वहाँ पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े वादे करती है। हालांकि ये पॉलिटिशियन सब जगह वादे करती है, लेकिन पूरा उन्हें बिल्कुल नहीं करती। ये सवाल बिहार के हर एक परिवार का है। क्या सरकार वहाँ सिर्फ दावे करती है या फिर उनके दावे ग्राउंड रियलिटी से मेल भी खाते हैं? वोट के टाइम पे तो वो 10-10 हजार रुपये अकाउंट में डाल देते हैं, और वोट पास होने के बाद उन्हें वहाँ के लोगों, परिवारों, मेडिकल, शिक्षा, इन सब के बारे में से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आते ही गांव में रैलियां लगती है। नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के वादे करते हैं, वहीं तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं। 2025 के इलेक्शन में NDA ने 202 सीटें जीती, BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी। वैसे बिहार की राजनीति जाति गठबंधनों और वहां के लोगों की आकांक्षाओं पर टिकी है। नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में है, हालांकि गठबंधन बदलते रहते हैं। ये सब नेता चुनाव के टाइम पे वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे करने का टाइम आता है तो अपने कदम पीछे ले लेते हैं। फिर 5 साल राज करते हैं और 5 साल बाद फिर डबल इलेक्शन आते हैं, तब फिर यही काम करते हैं। दोस्तों, रामू की ये कहानी बिहार के हर एक व्यक्ति की है जो गरीबी से टूटा हुआ है। हेल्थ और एजुकेशन टाइम पर नहीं मिल पाती। पॉलिटिशियन सपने तो दिखाती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती। 22% GDP के बावजूद भी रामू जैसी फैमिली को कंसिडर पॉलिसी चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हॉस्पिटल, एजुकेशन और रोजगार चाहिए। रामू सोचता है कि मैं बदलाव लाऊंगा, लेकिन ये उसके अकेले से नहीं होगा। इसमें हम सबको साथ देना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर साथ दें तो जरूर बिहार बदल सकता है। आपकी क्या राय है? रामू जैसे बिहारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं।